बहुत रात हो गई, सो जाओ। शाबाश। चले सपना बाजी, देखें क्या क्या गिफ्ट्स मिले। आप रो रही हैं सपना बाजी? नहीं, हम रो तो नहीं रहे। थैंक यू डैडी, थैंक ऑल ऑफ यू। कम ऑन सपना बाजी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम इतने प्यार के आते ना थे, हमें डर लग रहा है कहीं ये प्यार हमसे छिन ना जाए। फिर डरने की क्या बात है? हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसे कब तक यहाँ रह सकते हैं? जाना तो है। वो बात की बात है। आप जानती हैं सपना बाजी, हमारे पापा कहा करते थे कि ये सोचते हुए कि कल क्या होगा, हम अपने आज को उदास क्यों बनाएं। आज तो आज है, कल की कल देखेंगे। मम्मी, हमें तुमसे एक बात करनी है। तो खुशी कीजिए, मैं सुन रही हूँ। मम्मी, हमने तुम्हें अपने बारे में। हम अंदर आ सकते हैं? मेरे ख्याल में आप अंदर आ चुके हैं, तशरीफ लें। यकीनन यकीनन यकीनन। तशरीफ लो। सपना जी, ये खूबसूरत पेन हम सब की तरफ से कबूल कीजिए। और ये देखिए कि ये कैसा है। यकीनन आपको पसंद आएगा। हमने बड़े प्यार से खरीदा है। जी नहीं, हमने बहुत झगड़ा करके खरीदा है, वो दे ही नहीं रहा। सपना जी, इस खूबसूरत पेन से पहला ऑटोग्राफ मुझे। हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ा सा हट जाऊं। क्यों? मैं पढ़ना नहीं आता ना। अच्छा, क्यों नहीं? एक खामोश, देखने में सोना बंदा कुछ आहिस्ता शोर मचा लेता है। जब शोर ही मचाना तो आहिस्ता क्यों? कैसा डरा दिया ना हमने आपको? लग गया ना तब आपका? चाची बस कर, और कितना रोएगी इस बेफैज के लिए? इसको रोने में बिल्लो पुत्र, इस बदकिस्मत के तो मुकद्दर में ही रोना लिखा। पहले सारी हयाती अपने वास्ते और भाई के वास्ते रोती रही। अब जो बाकी की जिंदगी बची है पुत्र के लिए रोएगी। क्यों ऐसी बेफैज फिक्र के लिए आंसू बहाती? ऐसे नहीं बोलोगे। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। अपना क्या आज मेरे कल तो जाने। वाह वाह, आज तो बड़े रूप निकले हुए हैं। चलो है मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाओ है। क्यों? ताकि मेरी नजर उतरे। क्यों कजिन, रात को मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया जी, बहुत अच्छे लोग हैं। वो जो बाऊ साहब है ना जी, वो तो बहुत ही अच्छा गाता है जी। नजीर बेटा, तुमने बताया नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस काम आया था जी, उस काम जा रहा हूँ। फिर आहो। वो तो ठीक है बेटा, पर काम का कोई नाम तो होगा, कोई मदद। जब हो जाएगा ना फिर बता दूंगा जी। बड़ी खुददारी है भाई। आखिर चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फिर आहो हूँ जी। अच्छा, खुदा हाफिज जी। बेटा गाड़ी तो ले जाओ। मुझे शहर के रास्ते का कहाँ पता जी, कोई रिक्शा टैक्सी ले लूंगा। चलो साइकिल करवा लेना। चलो खुदा हाफिज जी। भाई भी कल रात ही 4 आदमी अमेरिका भिजवाए हैं। बात हम साफ करते हैं, पैसे लेते हैं लेकिन
अमेरिका 1 हफ्ते में भिजवा देते हैं। 1 सेकंड होल्ड रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, लंदन की फ्लाइट बुक को? हाँ जी, PK 757 जी, 7:45 पे सुबह। मोस्ट वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी नबी साहब, हाँ हाँ बेफिक्र होकर भिजवा दीजिएगा। हाँ हाँ भिजवा दूंगा, कोई मसला नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। जी मेरा नाम जीरा चौधरी मोहम्मद नजीर साहब अमेरिका है जी। बड़ी खुशी हुई जी। हुक्म? जी हुक्म नहीं जी, अर्ज है जी। वो मैं फुर्र करके अमेरिका जाना चाहता हूँ जी। भेज देंगे, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। वो आप पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करें जी, हम जेब की तरफ से भी चौधरी हैं जी। तो लग रहा है। तो ऐसा है मिस्टर चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। जी चौधरी साहब, आपका पासपोर्ट बना हुआ है? जी पासपोर्ट तो नहीं बना, सब कुछ आपने ही बनाना है जी। हम आपके दर पे जो आ गए हैं जी। ठीक है चौधरी साहब, फिर ऐसा है कि 5 लाख रुपए का खर्चा है। 3 लाख रुपए हम पाकिस्तान में और 2 लाख रुपए अमेरिका में लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी, मुझे मंजूर है जी। आपका पासपोर्ट वगैरह बनवाना है, उसके लिए 3 तस्वीरें और नाम पता होना बहुत जरूरी है। बाकी जैसा आप चाहें। अस्सलाम वालेकुम काशी साहब। अरे आइए नादर साहब, कब आए आप अमेरिका से? कल ही आया हूँ जी। मैंने सोचा पहला काम अपने मौसम को सलाम कर रहा हूँ जिन्होंने हमें अमेरिका भिजवाया। वे कैसी बातें कर रहे हैं आप? ना जी ना, जो हक है वो सच है। पैसे तो आप ले लेते हैं मगर अमेरिका आपकी जेब में है। हाँ, इनसे मिलिए। ये चौधरी मोहम्मद नजीर साहब, ये भी अमेरिका जाना चाहते हैं। चाहते हैं तो समझे अमेरिका पहुंच गए। 1 मिनट नादर साहब। जी चौधरी साहब, आप पैसे साथ साथ देंगे या यकमुश्त? जी जैसे आप मुनासिब समझे जी, मुझे तो बस जल्दी से फुर्र करके अमेरिका भेज दें जी। भेज रहे हो पैसे दे जी, हम गारंटी देते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। फिर ऐसा है कि कागजों को साथ साथ ठीक है, ताकि आपको भी तसल्ली रहे। जी बाहर सिस्टम को पहले किस जमा करवा दें जी, ताकि काम शुरू किया जा सके। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। मुबारक हो चौधरी साहब, आप अमेरिका पहुंच गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जी जैसे मैं अमेरिका की गलियों में घूम फिर रहा हूँ। अब वहीं मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी बिल्कुल बिल्कुल। या अल्लाह, कहीं मुझे फिर अटैक ही ना हो जाए। मैं कल से तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। तो नहीं पड़ी मैं तुम्हारे। अच्छा, कल जब तुम वैगनर रक्षों में धक्के खाओगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। धक्के खाए मेरे दुश्मन। अब तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? पता नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। आने तो भाई को बताती हूँ उन्हें। तुम क्या बताओगी? मैं बताऊंगा कि मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई आज। तो ठीक है फिर। तो ठीक है फिर। आखिर हुआ क्या है? मैं तो अपनी फरियाद भाई को सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए जाना है। बाय। तो रात काफी दूर है। बाय तो बाय। बाय बाय। बहुत अफसोस है चौधरी साहब, धीरे दे चले जान दा। सारे पिंड दी रौनक सी, जिस दिन दा गया नाल ही लै गया। साडा ते बचपन दा यार सी, कट्ठे गुल्ली डंडा और कैंचे खेलते थे। अब न जाने अमेरिका में केड़ी गेमें खेलता होगा। हो, मेरे तो बुढ़ापे का सहारा था। अल्लाह ने एक ही औलाद दी, वो भी पास नहीं रही। पता नहीं बच्चे जवानी दे नशे च मां प्यो नूं क्यों भुल जांदे ने। तू तो पीछे हट। ओ चाचा जी, आप क्यों फिक्र करते हैं? आपका एक बेटा अगर बाहर चला गया तो फिर क्या हुआ? और इस पिंड का हर जवान आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शुक्रिया पुत्र। ना जी चौधरी साहब, ये जीरे दे वस दा रोग नहीं हैगा कल्ला जमीन वेच ले। ये पिंड दा खुंडकू नाल जरूर हैगा। मुझे एक दफा उसका पता चल जाए, मैं उसकी ताउन उतार के उसके हाथ में पकड़ा दूंगा। और चाचा जी आप फिक्र न करें, मैं जो हूँ मैं लबूंगा उस खुंड को।
साहब। अरे नजीर साहेब जनाब, आप किधर अकेले अकेले घूम रहे हैं? वो जी मैं जरा मार्केट की बत्तियां देखने के लिए आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो पता है कि हम पेंडू लोग हैं। जी मुझे पता है पेंडू लोग हैं, आपकी शक्ल पे जो लिखा है। हाँ मेरी शक्ल। क्या हुआ भाई? मैं मजाक कर रहा था यार। अच्छा अच्छा। वैसे आप किधर आए हैं? यार वो मेरे दोस्तों की दुकान है, कुछ शॉपिंग करने आया था। अच्छा तो अब किधर जा रहे हैं? अब मैं म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। जी पेंडू, मेरा मतलब है कि मैं गाने की रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा समझ गया। वो पेंड में नासर वाला सारे गामा पा। हाँ सारे गामा पा, लेकिन अंग्रेजी में। खैर कोई बात नहीं, अगर आप फारिग हैं तो चलो मेरे साथ चलो, फिर इकट्ठे रातों घर चले जाएंगे। हाँ मैं तो फारिग ही हूँ। बहुत साहब आपको मुबारक हो। क्यों क्या हुआ? वो मेरा काम सुबह ही हो गया था। अच्छा काम आपका हो गया, मुबारक मुझे हो। हाँ। वैसे आप लाहौर किस काम आए हैं? वो जब हो जाएगा ना जी तो फिर बता दूंगा। चौधरी मोहम्मद नजीर साहब फुर्र आहो। ये पुर्र आहो ये क्या है? इसका मतलब है जब सूरज निकलेगा तो सारी दुनिया देखेगी। अच्छा वेरी नाइस। फिलहाल तो आप हमारा काम देखें। हाँ ठीक है आए चले यहाँ से। यार आमिर किस दुनिया में घूमे यार, हमारे पास आ और ताकि जिंदगी कुछ पता चले ना। अच्छा यार आमिर ये पकड़ स्टिक और ड्रम से कोई ना कोई बैंड तो ज्वाइन करेगा। भाई खुदा के लिए आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। ओ यार छोड़ यार, इधर आ मेरे पास आ, मैं तो गिटार सिखाता हूँ। चलो भाई ये पब्लिक से पिटने का काम मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो सच बोल के भी तो पिटता ही है ना यार, गिटार पकड़ के पिट लेगा तो क्या हो गया? यार आमिर कुछ ना कुछ तो सीख ले यार। यार आप लोग मुझे माफ नहीं कर सकते। तू वेल्डिंग जाके सीख। आओ ये है हमारा रेंज। अच्छा अच्छा आओ। वो बाबू साहब तुम्हारा कपड़ों वाला लिफाफा तो मोटरसाइकिल पे रह गया। और कोई नहीं देता फलोला वाकिफ कर अपना। हेलो एवरीबॉडी। हाय हेलो। लीजिए इन्हीं की कमी रह गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं ऐसे ही ये बोल पड़ी थी। खैर कोई बात नहीं। ये है मेरे म्यूजिक के साथी, इनसे मिलो। ये है सलमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है अतीक। ये है बहुत ही शरीफ, कुछ नहीं बोलते, सुहेल। और इधर आओ तुम्हें एक बहुत ही खास आदमी से मिला हूँ, इनका नाम है क्रिस्टोफर। ये अमेरिका से आए हैं? नहीं नहीं यहाँ पे रहते हैं यार। अच्छा अच्छा मैं पहले इनके रंग से हिसाब लगा लिया था। और ये है अली। अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं माशरे के कल्ले ठेकेदार। अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार साहब। इनका नाम आमिर है और इनका नाम है चौधरी मोहम्मद नजीर साहब। आहो। नजीर साहब भाई अंकल के भांजे हैं। मामा जी तो बड़ी मशहूर शख्सियत है। बसों में पहले मंजन बेचते थे। ठीक सॉरी मजाक कर रहे हैं यार। आपने तो बड़े जदीद किस्म के बाजे तबले रखे हुए हैं। ये जितने भी जदीद हो लेकिन आपके गांव के बाजे तबले से बेहतर नहीं हो सकते। आपको कैसे पता चला कि मैं गाँव का हूँ? आपके चेहरे पे लिखा है। एक मैं भी मारूं? यार साहब यहाँ किसी जगह से नई शक्लें नहीं मिलती। क्यों इतनी अच्छी शक्ल को क्या हुआ? मैंने अपनी शक्ल बदलवानी है यार, हर चीज शक्ल पे लिखी हुई है। वैसे आप सब लोग हैं बहुत अच्छे यार। मैं जब तक लाहौर में हूँ शाम को आ जाया करूँ। जरूर तो नदीर साहब। आज से यारी पक्की? पक्की जी पक्की। सिमट लगा के चुटकी बजा के दिल से पक्की। चलो बात करने की जरूरत है। हाय एवरीबॉडी। भाई जरा आप मेरी बात सुने। जी पहले मेरी बात सुनिए। भाई आप मेरी बात सुने पहले। क्या आपकी मेरी साथ होगी है? मेरी बात सुननी चाहिए। एक मिनट आराम से बताओ क्या हुआ? भाई
ये तो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि आज हवा की बेटी के साथ हुआ क्या है। हवा की बेटी होती है, हवा का बेटा नहीं होता। आज हवा का बेटा बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ। जी नहीं। जी हाँ, 1 मिनट। लेडीज फर्स्ट। हाँ बताओ। आज कॉलेज से बाहर निकलने में थोड़ी देर क्या हो गई और इसने सारा कॉलेज सर पे उठा लिया। थोड़ी देर? पूरा आधा घंटा भाई, आधा घंटा मैंने इंतजार किया। अगर इंतजार कर भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? पहाड़ ही तो टूटे उस आधे घंटे में। भाई पूरे कॉलेज ने मुझसे कंफर्म किया नवीन आपकी बहन है, आप नवीन के भाई है। कसम से भाई इतनी लड़कियां देखी है कि लड़की से लड़की हो गई है मुझे आज। भाई जब से आपने इसे मोटर बाइक लेके दी है ना, इसके तो पांव जमीन पे नहीं टिकते। कोई कर लेकिन भाई लड़कियां तो खूबसूरत होनी चाहिए। उनसे अच्छा तो बाबू भाई है। खबरदार मेरी सहेलियों को तुमने कुछ कहा, तुमसे लाख दर्जे अच्छी है वो। यानी मैं बुरा हूँ? हमारी लड़ाई में मत बोलो। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें कल से लेने नहीं आऊंगा। तो मत आना, मैं कौन से तुम्हारी तरले कर रही हूँ। वैसे तब क्या होता है जब कहते हो नरमीन सर चाय ला दो, नरमीन सर कपड़े इस्त्री कर दो, नरमीन में सर की मालिश तो कर दो, अब सारे काम तो खुद करोगे। तो क्या कर लूंगा? तो अपने सर की मालिश कैसे खुद करोगे? तो नहीं करूंगा। वैसे भी भाई अपने काम करना तो अच्छी आदत है। बटू आया और चाय ठंडी तो नहीं हो गई? नवीन जरा फोक लेती है ना। अपना काम खुद करो। लो भाई ये को काम है तो और क्या है, काम ही है। तो क्या है, मैं अपना काम खुद कर देता हूँ। आएगा बताना नहीं प्लीज किसी को, ठीक है? और तुमने भी लो इतनी सी बात थी, फोन आ गया। अच्छा दादा बदतमीज से चपड़ चपड़ करके हाथों से खाना ना शुरू हो जाना। खाऊंगा, तुझे क्या? तो खाओ। हाँ कैसा मजा आया। अच्छा किया ना इसने, तुम्हारा बदला ले लिया। शाबाश पंटू, ऐसा ही होना चाहिए था हवा के बेटे के साथ। मैं तुम्हारे बदले लेता रहता हूँ छोटे भाई से। देखो अभी देखना आएगा क्या करेगा। ओह माय गॉड, आप लोगों को ये शरारतें सूझती कैसे है? अच्छा बताना नहीं कि मैंने किया, वरना मेरी शामत आना नहीं है भाई। प्लीज भाई। और तुमने भी। क्या हुआ भाई? मैं तो चिपका रहा था। ये मुझे कितना नहीं मिलता हूँ। और मेरा तो हाथ ही नहीं जाता। देखो यार तुम अपनी शरारतों में इतनी इंपॉर्टेंट बात पूछे तो बताए आज क्या तारीख है? आज फर्स्ट है। तुम लोगों को अपनी पॉकेट मनी लेके ला बाबू जल्दी करें। सैफ बाबू बंटू, थैंक यू भाई। गुड़िया, वलीद और नरमी। भाई आज फर्स्ट थी। हाँ लेकिन मुझे याद क्यों नहीं रहा कि आज फर्स्ट थी। बहुत मुश्किल हो जाएगी लेकिन ट्राई करेंगे। मुश्किल हो जाएगी लेकिन ट्राई करेंगे। और हमारी पॉकेट मनी? यस ओह तो ये आप थी। मैंने सोचा
आपको चाय की तलब हो रही होगी, इसलिए ले आई। आपको चाय की तलब? नहीं चाहिए मुझे चाय, और वैसे भी मुझे चाय बनानी आती है। अब गुस्सा थूक भी तो छोटे भाई। हाँ, गुस्सा थूक दूं ताकि यहाँ गंद बढ़ जाए। नहीं चाहिए मुझे चाय, चलो ले जाओ। सॉरी छोटे भाई। अच्छा ठीक है, कल मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन बाहर जल्दी आना। थैंक यू, मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाऊंगी। क्या बात है, अब जा क्यों नहीं रही? वो छोटे भाई तुमसे काम था। मुझे पता था कि इस सॉरी के पीछे जरूर कोई ना कोई काम होगा, वरना तुम और सॉरी। अच्छा बोलो, क्या काम है? वो परसों मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है ना। तो क्या मैं मौलवी का बंदोबस्त करूं? नहीं, वो क्या वो मुझे नई ड्रेस के लिए 500 रुपए। उठा लो ये 500 रुपए का कप। मुझे इतना महंगा चाय का कप नहीं चाहिए। उठा लो चलो। छोटे भाई प्लीज। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने पहले ही मेरा 3000 रुपए देना, ऊपर से तुम 500 रुपए और मांग रही हो। वो मेरी कमेटी निकलेगी ना। कौन सी कमेटी? जिंदगी गुजर गई, आज तक तो निकली नहीं। अगले महीने है? मुझे तो लगता है तुमने कमेटी डाली नहीं है, और अगर कोई डाली भी है ना तो जिसके पास डाली उसने खा जानी है। छोटे भाई प्लीज, अगले हफ्ते तक दे दो। मैंने कहा ना कि कोई पैसा नहीं है। तुम जाके भाई से क्यों नहीं मांगती? उनसे मांगते हुए शर्म आती है। तो मुझसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? नहीं आती। कैसी लड़की है यार ये? अब कोई पैसा नहीं। अब तो ठीक है फिर, मेरा क्या है, कोई पुराना सूट पहन जाऊंगी। लोग की बातें बनाएंगे कि 4 जवान भाइयों की बहन ने पुराना सूट पहना हुआ है। अच्छा, अब तुम मुझे ज्यादा जज्बाती करने की कोशिश मत करो। नीचे भी तीर है, तुम्हें सिर्फ मेरी जवानी नजर आती है। तो ठीक है फिर, तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठहरो, मुझे पता था मेरा अच्छा भाई कभी मायूस नहीं करेगा। अच्छा, आप ज्यादा मसला लगाने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद दे दोगी ना? हाँ, प्रॉमिस। पीछे पीछे पीछे, और ये दुपट्टा नीचे करो, गंदी बच्ची। मुझे पता है कि ये 500 रुपया मुझे वापस नहीं मिलना, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूँ। यार बंदे को इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए यार। चलो। थैंक यू। अब मैं वेलकम तो नहीं कह सकता। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी। क्या है? 200 रुपया। 200 रुपये? किस बात का? तुम पिछले 6 महीने से मुझसे वादा कर रहे हो कि जॉगर लाने के लिए 200 रुपया कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, अगले महीने दूंगा। कोई नहीं, इसी महीने। तड़ी है? जी हाँ तड़ी है, तुम्ही ने वादा किया था। कौन सा वादा, कब का वादा, कैसा वादा, मुझे को वादा याद नहीं। चलो निकलो, चलो। कोई वादा नहीं किया? नहीं किया। तो ये क्या है? क्या है ये? क्या है? दिखा, और दिखा तो सही। क्या है? मैं पिछले 6 माह से वादा कर रहा हूँ कि यगम को मैं बंडू को 200 रुपया दूंगा, वरना मैं बहुत बड़ा बेईमान। अब बोलो। पर वो यार बंडू अभी नहीं, बस बाद में। पर कुछ नहीं, 200 रुपया दो, वरना एक हाथ सबको बढ़वा दूंगा। यार तुम लोग सब मिलकर मुझे क्यों ब्लैकमेल करते हो यार? उसको 500 रुपए दूं, तुम्हें 200 रुपए दूं, यार मेरी जिंदगी क्या है? मुझे नहीं पता, 200 रुपया दो। चलो। अरे बहुत तो दो पहले मुझे। बोल, 200 रुपया दो। अच्छा पहले वो दो। चलो एक साथ, 1 2 3। अब 1 नंबर बढ़ा लेके आना। क्यों? ताकि मैं भी तो पहन सकूं। आदाब। क्या? अब तुम क्या लेने आई? मेरे 100 रुपए निकालो। 100 रुपया? क्यों दूं 100 रुपया? मैंने सबका ठेका लिया हुआ है। ठेका? एक तो 6 महीने पहले टाउन जितनी बहन से 100 रुपया लिया था। वो सॉरी गुड़िया, वो नरमीन 500 रुपया, बंटू 200 रुपया, इसलिए गुस्से में कह गया। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। जल्दी पैसे निकालते हो वरना एक खत। ठीक है, दिखा दो खत। खत दिखाने से मैं बेईमान तो नहीं हो जाऊंगा? बेईमान? जी नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझे 100 रुपया नहीं दोगे तो मैं बड़े भाई से तुम्हारे अकाउंट से 200 रुपए ले लूंगी। क्या? जल्दी बोलो, पैसे निकालते हो वरना 200 लूंगी।
अच्छा दुश्मनों, ये लो। अब थैंक यू तो बोलो। किस बात का थैंक यू? बल्कि तुम बोलो थैंक यू। थैंक यू। एक और दफा। थैंक यू। बाय। बाय। आखिर आप दोनों फंस ही गए। क्या? गेम की बात कर रही हूँ। पैसे कितने रह गए? चार, 5, 6, 7, 8। इस तरह तो महीना नहीं चला। नरमीन और बंटू से पैसे वापस लो। वाह, सपना जी ने भाई को बसा ही लिया। चुप कर यार, सोचने तो दे। चुप कर जाओ, सोचने दो, प्रॉब्लम है। वापस करो बस, नो आर्गुमेंट्स, मुझे वापस करो, जल्दी करो बस, मैं कह रहा हूँ वापस करो बस। भाई आंखें खोल के बताओ, क्या वापस करो, किससे कह रहे हो? भाई मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इन दोनों मिस्त्रियों से कह रहा हूँ, मेरे पैसे वापस करो, जल्दी करो। क्या वापस करे? और पैसे वापस करो। कौन से पैसे? हाँ, कौन से पैसे? और तुम, और जिस पे फोटो बनी होती है? बिल्कुल वही फोटो वाले। तुम 500 और तुम 200 रुपए लेके नहीं आए? मैं तो नहीं लाई। मैं भी नहीं लाया। क्या हो गई है? सर, ऐसे दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाते। और ये दोनों जो मेरे मुंह पे सफेद झूठ बोल रहे हैं, उसका कुछ नहीं, शराफत से निकाल दो। यार प्लीज सैफ, मजाक की कोई हद होती है यार। जब वो इनकार कर रहे हैं तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो तुम? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे इस चक्कर में मैं गेम हार जाऊंगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। प्लीज कान मत खाओ, दिमाग खराब न करो, जाओ जाके पढ़ो, जाओ। नमान, तुम्हारे घोड़े का सवार गिर गया। वेरी फनी। आप उस पर बैठ जाइए। और यार मेरे पैसे वापस कराओ यार। और तू कौन है? है? चल भाग यहाँ से। बदतमीज। और तू क्या नाम है तेरा? यार वो की बेचना है? और जा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं आई, क्या फायदा ऐसे गिरने का जिसमें चोट भी ना आए? बिल्कुल। तुम गिर के दिखाओ ना। आप चाल चल के दिखाइए। बाबू भाई, हेलो, कौन? तुम्हारी पुप्पी। सलाम पुप्पी जान। है पर मेरी तो कोई पुप्पी नहीं है। साइमा बोल रही हूँ। ओह साइमा, बोलो क्या बात है? What happened? Nothing. तुम बोलो किसने फोन किया? तुम्हें कुछ याद है? तुमने मुझे फर्स्ट कुछ देने का वादा किया था। यार ये मैंने हर चीज फर्स्ट को देने का वादा किया था। कुछ याद आया? सॉरी साइमा, इस वक्त मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज तुम खुद ही बता दो। वो जो रिंग और इयररिंग्स मुझे पसंद आए थे और तुमने लेने नहीं दिए थे, इसलिए कि तुमने लेकर देने थे, जिसके लिए आप 1 साल से पैसे जमा कर रहे थे, वो मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, इस महीने मैंने तुम्हें ले देने थे, सिर्फ 1000 रुपया रह गया था, लेकिन वो नरमीन और बंटू मुझसे 700 रुपया ले गए। मैं तुम्हें अगले महीने ले दूंगा, पक्का वादा। ठीक। वैसे तो मैं भाई से लेके तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से लेके देना चाहता था, मेरी हक हलाल की कमाई से, इसलिए 8000 जमा करते करते 1 साल लग गया, लेकिन मैं तुम्हें लेके जरूर दूंगा। अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है मिस्टर खुददार। वो नजीर तो वाकई बहुत सिंपल और इनोसेंट आदमी है। हाँ, उसने मुझे बताया था बाबू सैफ। हाँ, वो मुझे बाबू सैफ कहता है। फिक्र नहीं करो, उसे हम बहुत जल्द बाबू नजीर बना देंगे। अच्छा जी। ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आमने सामने 2 बहू, एक मैदान में 2 तलवार, नहीं, खैर कोई बात नहीं।
दैट्स इनफ पापा। आखिर हम कब तक यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो फिर क्या करें? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो। I mean, उसे अगवा भी। शट अप प्लीज वाजिद, इसे बात तो करने दो। हाँ बोलो साजिद। हो सकता है कि अगवा करने वाले ही उससे फोन करवाते हैं। अगर उससे अगवा किया गया है तो अगवा करने वाले तावान के लिए हमें फोन करते। पापा जो भी है, अब हमें उसे तलाश करना चाहिए और इसमें पुलिस की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। ताकि पुलिस वाले अखबार वालों को बता दें और हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाए। जस्ट अ मिनट, अगर हमें सपना की तलाश करनी है तो खुफिया तलाश भी की जा सकती है। हम फिलहाल उसकी गाड़ी तलाश करते हैं। उसकी गाड़ी मिल गई तो सपना का भी पता चल जाएगा। यस अंकल, मेरे ख्याल से ये ठीक है। तुम्हारा क्या ख्याल है वाजिद? तो भी ठीक है। गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट से कार्रवाई शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।